सनातन संस्कृति को लेकर के, क्योंकि दरअसल अभी थोड़ी देर पहले एक राजनाथ सिंह का एक बयान भी आया, उन्होंने कहा कि पीओके में जो कट्टरपंथी लोग हैं उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। तो आपको लगता है? अब देखिए, पॉलिटिक्स में मैंने सुना भी नहीं है, मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ मैं यही कहूँगी एकता तभी आएगी जब आप एक होंगे, आप सनातन धर्म की ओर बढ़ेंगे, अपने धर्म को समझेंगे, तभी आप यहाँ आ पाएंगे। मुझे लगता है सिर्फ बाहरी तौर से बात करने से कुछ नहीं होगा, आपको धर्म को समझना पड़ेगा और तभी आप सीख पाएंगे कि आपका धर्म आपको किस प्रकार से जीवन जीना सिखाता है। ये सिर्फ पूजा पाठ की बात नहीं है, ये सिर्फ धर्म के ऊपर बात करने की बात नहीं, धर्म को जीने की बात है। और जो इन चीज़ों को समझते हैं, मुझे लगता है वो किसी भी परिस्थिति में डगमगाते नहीं हैं, हिम्मत हारते नहीं हैं। उनको पता है कि समय है और हमने हमेशा ये देखा है, हमने काफ़ी कठिन समय देखा है पर हमने उसको पार किया है, आगे बढ़े हैं और वापस बढ़ रहे हैं। देश बदल रहा है, मुझे लगता है हम वापस भारत सोने की चिड़िया होने की ओर कदम बढ़ा रहा है। तो बहुत जल्द हम सब मिलकर एक साथ भारत को सोने की चिड़िया बनाएं, एक ऐसा देश बनाएं जिस देश को देखकर बाहर सीखे लोग कि कैसे ज्ञान, आध्यात्म, धन सबके साथ जुड़ के ये देश आगे बढ़ सकता है। तो सनातन की परंपरा, सनातन का भव्य स्नान आपने देखा, लेकिन जो मुख्य आकर्षण है वो है नागा साधु जो कि स्नान करने के लिए पहुंचे, अलग अलग अखाड़ों से पहुंचे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन अखाड़ों की परंपरा क्या है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, कहानियां क्या हैं? रिपोर्ट देखिए। अनोखा संसार संगम पर साकार, अखाड़ों की दुनिया, दिखी सनातनी महिमा। आध्यात्मिक महापर्व, संस्कृति पर गर्व। महाकुंभ के महापर्व की अद्भुत तस्वीरें, सनातनी रंग, संतों के अनोखे ढंग, हर किसी को हिंदू होने पर गर्व से भर रखेंगे। एक 144 सालों बाद बनने वाले इस शुभ संयोग में योग सनातन जागृति का नजर आ रहा है, जिसकी धुरी जरूर संगम तट बन रहा है, मगर इसका सबसे बड़ा आकर्षण होते हैं संत महात्माओं के अखाड़े, जिनकी अपनी अनोखी दुनिया है। अमृत स्नान, पहला स्नान संपन्न हो चुका है और इस बीच तमाम अखाड़े अब वापसी की ओर हैं, बल्कि कई अखाड़े ऐसे हैं जो अब स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस अमृत स्नान का पहला स्नान कैसा रहा, इस पर संत तो हमारे साथ बात करने के लिए हैं ही, लेकिन सुमेर पीठाधीश्वर इस वक्त हमारे साथ हैं। मैं उनसे भी जानती हूँ कि आखिर महाराज जी आपको कैसा लगा स्नान करके? पहला अमृत स्नान है और क्या संदेश देंगे, लोग क्या सीखते हैं कुंभ से? कुंभ एकता का आधार है, सद्भाव का आधार है और भारतीय सनातन संस्कृति का स्तंभ, मेरुदंड ये कुंभ है। वैसे तो अखाड़ा शब्द को सुनते ही जो दृश्य मानस पटल पर उभरता है वह मल्ल युद्ध है, किंतु आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा हेतु साधुओं के संघों को मिलाकर जिस इकाई का गठन किया वह है अखाड़ा, जिसकी स्थापना धार्मिक परंपराओं को अक्षुण्ण रखने के लिए की गई। कहा जाता है कि अखाड़ों से संबंधित साधु संतों की विशेषता यह होती है कि वे शास्त्र और शस्त्र दोनों में पारंगत होते हैं। अखाड़ा सामाजिक व्यवस्था और एकता, संस्कृति तथा नैतिकता का प्रतीक है, आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना उद्देश्य है। यही कारण है कि धर्म गुरुओं के चयन के समय यह ध्यान रखा जाता है कि उनका जीवन सदाचार, संयम, परोपकार, कर्मठता, दूरदर्शिता तथा धर्ममय हो। भारतीय संस्कृति और एकता इन अखाड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान में अखाड़ों को उनके इष्ट देव के आधार पर 3 अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है, जिनमें शैव अखाड़े इनके इष्ट भगवान शिव हैं,
ये शिव के स्वरूपों की आराधना करते हैं। शैव पंथ के 7 अखाड़े हैं। इसी श्रेणी में दूसरा आता है वैष्णव अखाड़े। इस श्रेणी के इष्ट भगवान विष्णु हैं। ये विष्णु के स्वरूपों की आराधना करते हैं। वैष्णव पंथ के 3 अखाड़े हैं। तो वहीं उदासीन अखाड़ा, ये सिख संप्रदाय के अखाड़े हैं। श्री चंद्रदेव जी उदासीन मत के प्रवर्तक थे। इस पंथ की अनुयायी ओम की उपासना करते हैं। उदासीन पंथ के 3 अखाड़े हैं। 144 साल बाद लगने वाले महाकुंभ का पहला अमृत स्नान हुआ, जिसमें राजसी ठाठ बाट से निकले इन अखाड़ों को बहुत की श्रद्धा भाव से देखा जाता है, जो सनातन धर्म की पताका हाथ में लिए न सिर्फ हिंदुत्व की अलख जगाए हुए हैं, बल्कि धुना जलाकर धर्म का आलोक चहुओं ओर फैला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महाकुंभ में महाभक्ति, महाध्यान और जबरदस्त स्नान की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। नागा साधुओं के पीछे की सच्चाई बताई, अखाड़ों का रहस्य बताया, बहुत कुछ बताया, लेकिन बहुत कुछ बाकी है और वो कब बताएंगे, एक छोटे से अंतराल के बाद। महाकुंभ पर महा कवरेज लगातार जारी है।